हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। दोस्तों, आज का हम सेशन करेंगे वो कोऑर्डिनेट का करेंगे। कोऑर्डिनेट मींस होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दो कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आज आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बेसिक से लेके उसका चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे और एक्सरसाइज को भी समझेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है और कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में क्या सब आता है। सबसे पहले इसमें क्या आता है दोस्तों, एक दूरी होता है, एक बीच की दूरी होता है। क्या होता है दूरी, ये देखिए। यहां से लेके यहां तक की पूरी को निकालना है। ये पूरा लाइन लिया है, ये यहां तक की दूरी हो गई। दूरी हो गई तो मतलब कि ये जो पूरा जितना लिए हैं ये पूरा दूरी हो गया। लेकिन एक कंडीशन और आता है इसमें, क्या कि पूछेगा आपको इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि यहां छोड़ के बीच में जितना भी आया है इन बीच का रास्ता निकाल बताना है। लेकिन कहीं कहीं आपको सिर्फ दूरी पूछेगा तो यहां से यहां तक की दूरी हो गया। और बीच की दूरी जब भी पूछेगा तो बीच की दूरी इसको छोड़ के बीच में जितना लिए हम सब इसके बीच की दूरी हो गई। यानी कि बीच बोलेगा तो ए और बी को छोड़ देना है, उसके बीच की फॉर्मूला लगाना है। अगर दूरी पूरा बोलेगा तो ए और बी दोनों का फॉर्मूला, लेकिन लिखना तो वही है। कैसे, सो देखिए। अगर फॉर्मूला बोलेगा दूरी निकालना है, सिर्फ दूरी, तो दूरी बराबर हो जाता है सीधा सा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए, लेकिन क्या है कंडीशन, अगर बीच की दूरी बोलेगा, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दो आपको याद रखना। कंडीशन क्या है, दूरी। अगर दूरी पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बीच की दूरी पूछ रही है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूरी और बीच की दूरी में अंतर समझ गए। ये है बीच की दूरी और दूरी का डिफरेंस। ये दोनों आपको समझना है। आप क्वेश्चन जो पूछेगा हमसे वो कैसे पूछेगा ये ध्यान दीजिए। मेरा देश है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। बिंदु ए, क्या कह रहा है, बिंदु ए कामा कॉस, एक कॉस थीटा है, कामा जी थीटा है, तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला हमें, इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, एक दूरी का फिगर बना लेंगे। दूरी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस तरीका से सुविधा हो उस तरीका से लिख सकते हैं। ए बी दूरी, इसके बीच की यहां से यहां तक की दूरी हमको बताना है, जिसमें ए का ही पूरा मान लिखना है आपको। ए कॉस थीटा कामा 0 कमा ए साइन थीटा, हो गया। ऐसे लिखना है। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच की दूरी तो हमको पता नहीं, वही तो निकालना है। तो माना कि क्या है, ए बी एक रेखा है जिसके निर्देशांक, जिसमें ए के निर्देशांक बराबर कितना है और बी के निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब दिशा बताने वाला, मतलब मान देने वाला। तो मान तो हमको दे दिया ना, दिशा बता रहा है ये कि बी का मान आपका इतना है और ए का मान इतना है। तो 0 कामा ए साइन थीटा। यहां तक क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट भी कर सकते हो कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए, अब फॉर्मूला लगाना है हमको इसके और इसके बीच की दूरी। तो ए बी बराबर, यहाँ पे आप बीसी भी मान सकते हैं, बीच की दूरी बोला है, सो ध्यान दीजिए। तो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये x1 और x2, y1 और y2 ये कहां से लाएंगे। तो दोस्तों आपको इस सब को मान लेना है x1 y1, इसको मान लेना है x2 y2।
मान लिया। अब पता चले ना कहां से आ गया। तो x1 का जो मान है वो क्या बैठाएंगे, a cos थीटा माइनस x2 का मान है 0 तो 0 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान है 0 माइनस a sin थीटा हो गया। इसको घटाइए तो क्या होगा, a cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको घटाइएगा तो माइनस में a sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में घटाएंगे तो जो है वही आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। अब देखिए, अब इसे हम निकालते हैं। अब क्या है, मेरा कितना है यहाँ, इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए a और a कॉमा लग रहा है, हम क्या करेंगे a स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, फटाफट क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, अब फार्मूला एक हम लिखाए थे दोस्तों, त्रिकोणमिति में फार्मूला लिखाए थे, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो फार्मूला से होता है क्या होता है एक, तो एक, अब a स्क्वायर, अब जब ये रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा a, आपका आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट भी कर दीजिए कि यस सर यहाँ तक समझ गए। फिर अगला स्टेप थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, स्टेप को देखते रहिए। पहले यहाँ तक ये ए है आपका, ए हो गया आपका आंसर ए। ठीक है, चलिए अब हम अगला टाइप को देखते हैं थोड़ा सा। अगला टाइप देखिए, क्या कह रहा है, बिंदु a, b और माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान देना है, क्या कह रहा है, यहां से यहां तक एक रेखा है, a है और ये b है। इसका कह रहा है a का मान a, b है और b का मान माइनस a, माइनस b। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मानने का तो मान लेंगे आप, माना कि a b एक रेखा है, a b एक रेखा है जिसमें आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जिसमें a के निर्देशांक a, b, b के निर्देशांक माइनस a, माइनस b। फॉर्मूला लगाएंगे फिर वही बात, a b बराबर बीच की दूरी बोला है तो कौन सा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर दूरी का पूछता है तो सीधा सा क्या लगाते हैं, x1 का x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। चलिए x1 में कितना हो जाएगा आपका a, x2 में क्या हो जाएगा माइनस a है और एक माइनस एक यहाँ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा a। फिर y में यहाँ b तो b, फिर यहाँ सवाल में एक माइनस है और एक यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस b इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में 4 4 बराबर है तो क्या करेंगे हम, 4 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 2, इसका तो स्क्वायर नहीं निकलेगा, सीधा सा ले लीजिए रूट में रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर डाल देते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाता है यानी स्क्वायर निकल जाता है उसे हम क्या करते हैं, रूट से बाहर कर लेते हैं, जैसा कि इसमें किया गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपको 4 का स्क्वायर निकल रहा है तो रूट से हम बाहर कर लिए तो 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर जो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दोनों प्लस में है, दोनों एक में, इसलिए अगर ये दोनों अलग अलग रहता तब निकलता इसका भी स्क्वायर, तब a का स्क्वायर रूट से हटा दे तो a बचता और b का स्क्वायर अगर रूट से हटा दे तो b बचता, लेकिन ये दोनों प्लस में है इसीलिए दोनों का स्क्वायर नहीं निकल सकता है। चलिए अब हम अगला टाइप देखते हैं। ये रहा आपका अल्फाबेट का। अब थोड़ा सा नंबरिंग का आता है। अब ये नंबरिंग का आता है कैसा, सो देखिए।
कह रहा है बिंदु इतना इतना तथा बीच की दूरी ज्ञात करें। आप ऐसा भी रेखा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप ऐसा भी रेखा ले सकते हैं, ए बी। इसमें दे दिया है ए की जो मान है -1,3 है और बी की जो मान है -5,7 है। अब आप माना कि हल करने का खुद से लिख सकते हैं, हल करने का हम सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि बीच की दूरी यहां से ए को छोड़ के बी को छोड़ के बीच के जितनी रास्ता बचेगा वो आपके बीच की दूरी हो जाएगी, ए और बी की। तो बीच की दूरी बोला हमें निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें x1 किसको माना है, यहाँ वाला x1 होता है, यहाँ वाला y1, और यहाँ वाला x2 होता है, यहाँ वाला y2 होता है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है, -1 है, और x2 का मान है एक माइनस में 5 और एक सवाल में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। y1 का मान 3 है यहाँ, तो 3 रखिए, माइनस यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे तो प्लस ही है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 का 7 ऐसे उतर जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, इसका स्क्वायर होगा। 7 में से 3 जाएगा, माइनस में ज्यादा, इसका स्क्वायर बचेगा। 4 चौका कितना होगा, 16, फिर 4 चौका 16। अब 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। अब 32 का स्क्वायर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि 32 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 32 का रूट से बाहर करेंगे तो कितना बनेगा आंसर। 32 का स्क्वायर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके आप लोग को बताना है, इसका आंसर बताना है आप लोग को कमेंट करके। 32 का रूट अंडर कितना होगा अगर आंसर निकालेंगे तो। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। ये रहा आपके बीच की दूरी। अब हम थोड़ा सा स्टेप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, कैसे, किस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे ये। देखिए अब बीच की दूरी वाला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लेवल को बढ़ाते हैं। कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह रेखा जो सीधी हो संरेखी कहलाता है। मतलब अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो रास्ता अगर सीधी जाएगी, एज फॉर एग्जांपल समझने के लिए, कि अगर जो रास्ता सीधी जाएगी वो क्या कहलाएगा आपका संरेखी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सवाल बनाएंगे तो क्या आपका सभी आंसर जो है बराबर आ रहे हैं। अगर वो बराबर आएंगे सभी आंसर तो आपका संरेखी होगा, अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका संरेखी नहीं होगा। अब सीधी सी बात कीजिए, अगर आपको सीधा जाएंगे, कोई भी रास्ता को तय करेंगे सीधा से तो आपको कम समय लगेगा, अगर वही रास्ता पे अगर टेढ़ी मेढ़ी आएगी तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता जाएंगे उसका आंसर अलग आएगा और जो सीधी रास्ता जाएंगे वो उसका आंसर बराबर आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो संरेखी उसे कहेंगे जिसका सारी मान बराबर हो। तो चलिए हम अब देखते हैं संरेखी के बारे में। देखिए ये रहा आपका संरेखी। आप ए बी सी, ठीक, संरेखी यही हो सकता है, 3 रेखा होता है जो बराबर, 3 का मान दिया तो 3 रेखा लेंगे। अब हमें कह रहा है 1,5, दूसरा B, 2,4, तीसरा 3,3। हम तो बस गेस कर सकते हैं क्या ये संरेखी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हल में हम क्या करेंगे, हल में माना कि ए बी सी एक संरेखी रेखा है जिसमें ए के निर्देशांक 1,5, बी के निर्देशांक 2,4, सी के निर्देशांक 3,3। तब ए बी बराबर बी सी और ये बी सी बराबर पूरी का ए सी, यानी हम यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां से तो यहां भी तो चलना है। तो ये तब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इससे ये हमें पता चल जाएगा क्या ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर ए सी है। अगर ये तीनों मान बराबर है तो आपका आंसर संरेखी होगा।
अगर वो तीनों मान बराबर नहीं है तो आपका मान संरेखी नहीं होगा। अब हम कैसे समझेंगे कि संरेखी है कि नहीं है, तो हम इसे निकाल के देखेंगे बीच की दूरी, तब हमें पता चल जाएगा कि ये संरेखी है या नहीं। चलिए हम निकालते हैं और देखते हैं इसको कैसे संरेखी होता है या नहीं। मिटा दें इसे, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल दूं। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम ए बी बराबर बी सी माने थे, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी। पहले ए बी है, ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे क्योंकि मैंने फॉर्मूला दे दिया है। x1 माइनस x2 का हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं अभी, हम सीधा सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, हम ए बी को माने ना, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, क्योंकि अभी हम ए बी की चर्चा कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 5 में 4 के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे रूट में 2। ठीक, ये मेरा ए बी आया। क्या अब जो हम बी सी रखेंगे तो बी सी भी क्या रूट 2 आएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। अब हम बी और सी पे आ जाएंगे, ए हट गया, इसे मिटा देते हैं। हमें ए बी का मान पता चल गया रूट 2। अब हम बी सी करेंगे तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। बी सी बराबर x1 का मान 2 3, y1 का मान 4 3, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्योंकि घट गया ना, तो 1 1 इसमें भी आ गया रूट 2, यानी बीसी भी मेरा आ गया रूट 2। अब एक बचा था एसी, बीसी भी आ गया आपका रूट 2। अब हम एसी को ट्राई करके देखते हैं। अब एसी जब ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ए x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि ए और सी माने। तो एसी बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया 8, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 रूट 2। क्या तीनों मान बराबर रहा? क्या तीनों मान बराबर रहा? जी बिल्कुल नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः यह संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2 मान बराबर है और 1 मान अलग है। अगर पूछ दे अगर ये संरेखी नहीं है तो क्या है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, अब बाहु मतलब भुजा होता है। जिसका 2 मान बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समद्विबाहु क्या होगा? जिसका 2 मान बराबर हो वो समद्विबाहु। तो हमें पूछेगा कि बताइए ये कौन सी त्रिभुज हो गई, तो समद्विबाहु त्रिभुज, ना कि ये संरेखी है, क्योंकि हमें 2 मान बराबर मिला और 1 मान अलग। तो ये हो गया आपका अनसंरेखी, मतलब समद्विबाहु हो जाएगा, लेकिन संरेखी नहीं होगा। संरेखी कब होगा? जब इसका सारा मान बराबर होगा। चलिए अब हम अगले टाइप को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बिंदु 2,4 2,6 2 प्लस रूट 3 5 1 समबाहु त्रिभुज है। अब सबसे पहले समबाहु त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे, ये हो गया, आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, राइट, ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले ये जानिए समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा।
जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज की क्या कह रहा है, आपको बताना है क्या समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष बराबर है, इसका सारा शीर्ष यानी मान जो आएगा क्या बराबर आएगा। तो हम ए का मान रख लेते हैं 2,4, 2,4, बी का मान रख लेते हैं 2,6 और सी का मान रख लेते हैं 2 + √3,5। ये हो गया आपका मान। ठीक, अब हमें तो पता नहीं है क्योंकि ये हमें अभी तक मैंने कंफर्म नहीं है कि ये समबाहु रियल में है या नहीं है। हमें कह रहा है बताने के लिए, बताइए कि इतना इतना दिया गया है मान, क्या ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें तो अभी पता नहीं है, तो हम हल में क्या लिख सकते हैं, जिस चीज को पता ना रहे उसे मान लेना है। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, राइट, जिसमें ए के निर्देशांक 2,4, बी के निर्देशांक 2,6, सी के निर्देशांक 2 + √3,5। तब ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा पता करेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा क्या ये समबाहु है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसमें देखते हैं क्या ये समबाहु त्रिभुज आ रहा है या नहीं। हम क्या बताएं समबाहु त्रिभुज की परिभाषा, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगा, यही कहने का मतलब ये जिसका सारा मान बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर सारा मान बराबर नहीं होगा तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा ये आपको देखना है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ए बी और बी सी ए सी निकाल के, इसे मिटाते हैं। ए बी पहले लगाते हैं, 2,6 था यहाँ, ए बी बराबर, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे दोस्तों, फॉर्मूला अब आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, मैं सीधा सा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। x1 ये हो जाएगा क्योंकि ए बी लिए है, तो x1 ये y1 ये, x2 और y2, x2 y2 हो जाएगा। तो a1 x1 है तो 2, x2 है -2 प्लस y1 है 4, y2 है 6, घटाइए 2 में से 2 है 0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब हमें पता चल गया कि ए बी का मान जो है वो आया है 2। अब ए बी का मान जो 2 आया है, क्या बी सी का भी मान 2 होगा, हम देखते करके। तो बी सी का मान जो होगा अगर 2 तो बचेगा ए सी भी, तो हम बी सी पहले निकाल के देख लेते हैं। बी सी, अब इसे मानना है x1 y1 क्योंकि बी सी ले रहे हैं, x1 y1 और x2 y2, 2 x1 का मान और x2 का मान यहां दिया है कितना, 2 + √3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 का मान है 6 और y2 का मान है 5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि रूट में एक बॉक्स में ब्रैकेट भी है, तो इस सब का होल स्क्वायर है ये, ठीक ना। तो 2 माइनस से गुना कर लीजिए, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में हो जाएगा 3 या 9 का वर्गमूल, 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर होता है रूट में √2, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा। अब हमें देखने को मिला कि BC का मान भी जो आया है मेरा वो 2 आया है। अब हम देखेंगे कि AC का मान, तो AC का मान देखते हैं कि क्या AC आएगा मेरा उतना, तो AC भी करके देख लेते हैं। अब ये x1 और x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, तो AC बराबर x1 कितने हैं 2 और x2 हो जाएगा आपका, हम अभी बता दिए माइनस ले लेना है इसको, सॉरी -2 और -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने पीछे बता दिया इसको क्यों होगा, 4 - 5, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 में स्क्वायर, ठीक है।
ये कहां से आ गया समझ गया, 5 में से आ गया, एक माइनस में ज्यादा है इसलिए -1 डाला गया यहाँ पे, और ये 2 से 2 कट गया, -√3 बचा तो इसीलिए √3 का स्क्वायर। 3 3 9 संख्या यहाँ देखने आसान है इसलिए पावर क्या होगा, इसके चिन्ह प्लस में आएगा। 3 3 9 का वर्गमूल होता है 3, एक एक आन एक एक का स्क्वायर ही। 3 आगे कितना होगा 4, 4 को रूट से बात करेंगे तो 2। क्या हमने देखा कि AB बराबर BC और BC बराबर AC सारा का मान जो है 2 2 आया, तो हमें ये पता चल गया कि यह त्रिभुज, अतः यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। क्या है, अतः यह समबाहु त्रिभुज है। ये आपका रह गया आंसर, क्योंकि सारा मान क्या हुआ इसका बराबर आया है। चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन सब है, देखते हैं थोड़ा बारी बारी से सबको। ये तो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूले, कि आप लोग के लिए मेहनत चल रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अभी मैंने बता दिया, दूरी सूत्र के प्रयोग करके दर्शाइए कि 4,3, 5,1 एवं 1,9 संरेखी है। तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे, इसमें कोई कहीं से डाउट नहीं है। आपको ये भी देखना है, अगला क्वेश्चन भी यही है, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक का वीडियो बनाएंगे, इसलिए कि आपको ये कोऑर्डिनेट में ज्यादातर काम आएगा। और रही बात दूसरी चैप्टर जो थोड़ा सा बाकी रह जाएगा, चैप्टर 7.2, ये एक्सरसाइज है आपका 7.1 का। तो ये एक्सरसाइज 7.1 का जो है, तो आपको ये 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक चैप्टर था। अब जो हम करेंगे वो 7.2 का करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं फिर आप लोग के लिए ले आऊंगा 7.2, उसमें से थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन निकालेंगे। ये भी आपको टॉपिक क्वेश्चन था, इसमें से क्वेश्चन 1 ना 2 क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।